नो इज इट फाइन? हाँ हाँ, स्क्रीन तो शेयर किया हुआ है। बाकी किसी को भी इश्यू है क्या? नो नो नो, लाइक इज इट फाइन? नो, लाइक अभी देख पा रहे हैं। ओके ओके ओके। तो इंट्रोडक्शन इसका ठीक है। कुछ और भी जिसने भी लिखा है, मिथुन ने भी ठीक लिखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रूल हो गया कि भाई सिर्फ करंट अफेयर्स के रिलेटेड वो चीजें, बट ठीक है, ये इंट्रोडक्शन ठीक है इसका। उसके बाद जो डायरेक्टली आप ये 4 लिख देते हो, इसको कोशिश करो कि इस तरीके से लिखो कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ। अभी फेवर इसमें कितने वर्ड चले जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपके 6 से 7 चले जाएंगे ये लाइन लिखने में। सेम आपको आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट वाले में लिखोगे तो 6 से 7 वर्ड चले जाएंगे, बट कोई इशू नहीं, थोड़ा सा वो देखने में ठीक लगता है। अब डायरेक्टली 4 लिख के लिख दिया तो उसका इंटरप्रेट तो हो सकता है, वो भी चीजें समझ आती है कि आर्ग्यूमेंट लिखना है, बट एक प्रॉपर तरीका होगा कि आप उसको लिखो कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ जो भी आपका टॉपिक आपको दिया है, फिर उसका नाम आप उसमें लिख सकते हो, या फिर इन फेवर तक भी आप इसको एंड कर सकते हो। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर लिख के। ऑलराइट, चलो उसके बाद ठीक है, नंबरिंग आपने मार्जिन के अंदर लिखा है, वेल एंड गुड। राइटिंग आपका बहुत अच्छा है वैशाली, बट कुछ जो वर्ड्स हैं वो लेजिबल नहीं है, समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दो कि राइटिंग अच्छी है, कर्सिव राइटिंग है, वट एवर यू प्रेफर, जो भी फॉन्ट्स आप लिखते हो बहुत बढ़िया बात है, बट जैसे इसमें आपने ये क्या वर्ड लिखा है बताओ एक बार? इंडिया इम्पोर्ट्स अ लॉट ऑफ, am I audible वैशाली? Yes, we can hear you. वैशाली, आर यू देयर? Yes, ma'am. ये वर्ड जो आपने लिखा है एक बार बताओगे क्या लिखना चाहते थे आप यहाँ? Hello. हेलो, आई थिंक इट्स इंटरमीडिएट लिखना चाहते होगे आप इसमें। Yes, ma'am. इंटरमीडिएट, बट वैशाली जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक भी है फिर इसमें इंटरमीडिएट की, और ये जो वर्ड आपने लिखा है ये क्लियरली लेजिबल भी नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ आपने जो सेकंड आपने ये लिखा है एक्यूट लैक ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा कमी है कम्पिटिटिवनेस की, तो उसमें भी आपने लिखा है इंडिया, इंडिया के बाद में ये क्या चीज लिखा है? Ma'am, poor. तो वो थोड़ा सा उसको ठीक बनाओ कि वो पढ़ने में, रनिंग में पढ़ते हैं जब इस चीज को, तो वो समझ नहीं आता, बार बार से वो लाइन पढ़नी पड़ती है। ठीक है, अभी मैं आपसे Yes, जो ये सेकंड yes, पॉइंट ma'am. है इसका पूरा जो एसेंस है, जो इसका क्रक्स है, वो पूछने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आया आपने सेकंड पॉइंट में क्या चीज लिखनी चाहिए, आपने क्या कुछ डिलीवर करना चाहा है इसमें। ठीक है, तो पहले अगर बात करें इसके स्पेलिंग मिस्टेक की, तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, मतलब उसकी स्पेलिंग होती है INTERMEDIATE। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, अदरवाइज अगर नहीं आता तो ऐसे वर्ड को अवॉइड करो। ठीक है, कुछ और लिख सकते हो आप फिर यहाँ। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम चाइना, अभी आपने चाइना लिख के फुल स्टॉप लगा दिया यहाँ, फिर उसके बाद आपने अभी कोई भी लाइन अगर स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट जो लेटर होता है कैपिटल होता है, ये चीजें हम लोगों ने पहले भी सीखी है सारी, बट उसको कंटिन्यूएशन में अगर लिखना चाहते हो, अगर यहाँ फुल स्टॉप अगर नहीं लगाते, आपको ये कंटिन्यूएशन में भी लिखना है, गुड्स फ्रॉम चाइना फॉर वेरियस सेक्टर्स। सेक्टर्स के बारे में बताओ ना कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर जो आप आगे बताने वाले हो, तो उसके साथ में ये भी तो लगाओ लाइन कंटिन्यूएशन में बनाने के लिए कि भाई चाइना से जो ये गुड्स के बारे में आप जो इंपोर्ट करते हैं उनकी बातें बता रहे हो, तो वेरियस सेक्टर्स जो होने वाले हैं उसके चीज, वो चीजें आप लिखो। ऐसे नहीं कि आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने ही आपके कि यहाँ चाइना लिखा फुल स्टॉप, फिर डायरेक्टली लिख दिया कि सेक्टर्स लिख के वो चीजें खत्म। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखो। सेकंड पॉइंट का जो मीनिंग है वो समझाओ मुझे, क्या लिखना चाहते थे यहाँ? मैम उसका पॉइंट ऐसा मतलब लिखना था मुझे कि इंडिया में इस चीज को ब्लेम इस चीज के लिए किया गया है बिकॉज मतलब एक्सपोर्ट लेस है उसका, मतलब ग्लोबल वाइज डिमांड,
तो डिमांड मतलब जैसे मैम कोविड के पैंडेमिक में डिमांड्स भी कम हो चुके थे, तो मुझे वो एक्चुअली जैसा लिखना था, बट वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैंने गलत हाँ, लिख दिया। वो नहीं लिख पाए ना, आपको भी वो चीज लगी ना कि आप नहीं लिख पाए, बिकॉज मुझे भी ये यस 2-3 मैम। बार ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ा, बट वही है, उसके बाद क्रक्स तो निकालना ही पड़ता है कुछ भी करके। तो ये इन चीजों का ना ध्यान रखा करो, एक थोड़ा सा रफ पेज पर आपने ये चीजें पहले लिख लिया करो, एक क्लियर हो जाओ उस चीज के बारे में कि यही आपको लिखना है। बिकॉज उसमें ऐसा हुआ लगता है कि यहाँ तक वैशाली ने लाइन लिखा, उसके बाद याद आया अरे यार पॉलिसी मेकर्स के बारे में भी थोड़ा लिख देते हैं, तो उन्होंने सोचा कि पॉलिसी मेकर्स भी लिख दिया जाए इसमें। फिर सोचा कि जो एक्सपोर्ट जो रेशो है वो स्टेगनेट सा चल रहा है, वो उसमें परफॉर्मेंस वीक है, तो वो भी आपने सेम ही उसमें लगा दिया कंटिन्यूएशन में। तो थोड़ा सा क्लियर हो जाओ कि क्या चीज लिखनी है, तो उसके लिए आपको पहले रफ में वो पॉइंटर्स में नोट करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। क्योंकि अभी पढ़ने के बाद आपको भी पता है कि ये आपसे गलत लिखा गया है, तो अभी आप इसमें कटिंग तो नहीं कर सकते कि पूरा ही आप इसको काटो और फिर से वो लिखो। तो बजाय कि इस चीज के कि आप इतना सारा कटिंग करो उसमें, तो वो चीज पहले ही सोच कर लिखा करो। ऑलराइट, नेक्स्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वही थोड़ा सा जो ये आप ये जो वर्ड्स बनाते हो इनकी थोड़ी सी बनावट ठीक कर दो, कि वो अभी मुझे समझ तो आ गया ये, बट वो उतना लेजिबल नहीं है। इंडिया रैंक्स लो इन मोस्ट ग्लोबल रैंकिंग्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। या तो आप इसमें जो भी कोई इंडेक्स आया है, रिपोर्ट आई है, उसका कोई एक दो नाम इसमें लिख दो साथ में, ठीक है। और फिर ये जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग हब, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में ये किस तरह से ये जो प्रोसेस है इसको हॉल्ट करेगा, तो ये चीज आपको बतानी है। तो सिर्फ इतना ही लिख देने से वैशाली काम नहीं चलने वाला कि आपने लिख दिया कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा, और साथ में कि वहां पे वेगली आपने डिफाइन कर दिया कि इंडिया का रैंक बहुत ही लो है ग्लोबल रैंकिंग्स में। साथ में कोई एक दो रिपोर्ट अगर आती है याद तो लिख दो, अदरवाइज ये रिपोर्ट नहीं याद कोई इशू नहीं है, पर इस चीज को बताओ कि कैसे ये फिर इफेक्ट करने वाली है, ठीक है। मैम या नेक्स्ट या है मैम लाइक मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स इन, यस मैम लाइक सॉरी टू इंटरप्ट मैम, यहाँ पे जैसे मैम जो भी हम पॉइंट को हाईलाइटेड करते हैं मैम, तो हमें कितने लाइन में लिखना चाहिए मैम, और मतलब और कौन कौन से पॉइंट ऐड करने चाहिए, तो क्या अभी मैम? जैसे इन्होंने ये पॉइंट लिखा, इनका कौन सा पॉइंट मैं बताऊं, चलो मान लो प्रॉब्लम्स इन एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लिख दिया, तो अभी इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताओ कि कैसे वो जो इसमें इन्होंने लिखा बैकलॉग्स ऑफ केसेस हैव बीन अ मेजर ड्रॉबैक्स। इन्होंने सिर्फ इस लाइन का क्रक्स क्या निकलता है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी, मान लो दूसरी जो फॉरेन कंट्री के साथ कोई आर्म्स एंड एम्यूनेशन की कंपनी है, ठीक है, लॉकहीड का लगा लो आप एग्जांपल, तो उनसे कुछ भी खरीदना है या मतलब इनसे करनी है, टाई अप करना है, तो उन जो प्रोजेक्ट्स में टाइम लगता है और वो डिले होता है। फिर एक एग्जांपल के साथ इसमें कितनी लाइन, 3 लाइन तो एटलीस्ट बनती थी कि 3 लाइन आप उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करो कि कैसे कैसे ये सारी चीजें फिर इफेक्ट करती हैं, ये सारी कि भाई कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें टाइम जो है वो फालतू लगा दिया, तो वो सारी चीजें कैसे हेम्पर करेंगे, जो बाइलेटरल रिलेशन है उसको भी हेम्पर करेंगे, और जो डोमेस्टिक मार्केट है यहाँ के बनाने वाले हैं उनको भी वो चीजें हेम्पर करने वाली है। तो एलेबोरेट करो इस पॉइंट को, मैक्सिमम 3 लाइन में कर दो आप एक चीज को, ठीक है। सो मैम ओके, लाइक जस्ट यस मैम, लाइक हम ये जो पॉइंट नंबर 5 का मैम एग्जांपल लेना चाहेंगे, वो मैम लिखा हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक, ये जो लिखी है बस जस्ट कंप्लीटेड इन वन लाइन, तो यहाँ पे मैम हम पहले ये डिफाइन कर सकते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक हैज लाइक अफेक्टेड लॉट इन, मतलब फिर वो डिफाइन करना है कि हमें कहाँ कहाँ पे मतलब हमें अफेक्टेड हुआ, लॉस्ट सो मेनी हाँ, तो लॉसेस कोई ऑफ एक दो चीजें उसमें इफेक्ट में आप डाल सकते हो कि भाई ये वाली चीजें हुई है कि कोविड पेंडेमिक की वजह से कौन सी चीजें पूरी नहीं हो पाई, वो चीजें आप इसमें लिख सकते हो। अभी मतलब सिंपली आप ये खुद ही कि बस सोचो कि कोविड-19 के बारे में आपने, हाँ बोलो। जस्ट लाइक वही बोलना चाह रहा था कि लाइक सिंपली वी कांट राइट जस्ट ओके कोविड-19 हैज अफेक्टेड द नेगेटिव इम्पैक्ट हाँ एज वी हाँ, तो मेंशन ऐसे तो बिफोर। बहुत सारे नहीं पॉइंट लिख देंगे कि थोड़ा थोड़ा लाइन में सब कुछ ही लिखना है, आपको मैक्सिमम 5 पॉइंट्स लिखने हैं।
हर एक पॉइंट का आपका 2 से 3 लाइन में उसका पूरा उसके बारे में बताया होना चाहिए कि कैसे भाई कोविड से स्लो डाउन हुआ प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट भी लॉस हुआ होगा लोगों का, ठीक है, और माइग्रेट भी करना पड़ा बहुत सारे लोगों को। तो ये सारी चीजें भी आप इसमें लिख सकते हो, नहीं, ये सारी चीजें लिखनी होती है आपको इसमें, ठीक है। सकते हो हाँ, मतलब नहीं कि मैम, आप वो मुझे लगा लिखोगे ही था ना नहीं। मैम कि मतलब सिर्फ मतलब ऐसे वन वन पॉइंट में मुझे लगा मैम कि लिखना है, इसलिए फिर मैंने नहीं वैसे ही नहीं, ये लिखा। 1 1 पॉइंटर्स वाले ये हम लोग तब लिखते हैं जब अपने नोट्स बनाने होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आएगा और कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में हम लोग उसमें लिख देंगे, और तब वो लिखने वाले को, नोट्स बनाने वाले को याद होता है कि कोविड का कोई भी चीज आई तो मैंने ऐसे बोलना है कि भाई इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, जो वर्कर्स थे उन्होंने माइग्रेट कर लिया, तो उनके भी उनका भी जो इनकम था वो भी डिक्रीज हो गया, ऐसे करके, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ये सब चीजों का इफेक्ट पड़ा, तो उसको याद होता है और वो चीजें फिर यहाँ लिखनी होती है, राइट। यस चलो, मैम, ओके मैम। उसके बाद ठीक है, मैं तो समझ आया ये चीज। यस चलो, मैम। उसके बाद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, अभी वैशाली इसमें आपने क्या किया, गलती बताओ इसमें। मैम लाइक सिंपली मैम वी वो कांट राइट मेक इन नहीं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव तो हाँ सिंपली हाँ लिख मैम, दिया वो करो, कैपिटल कोई लेटर्स में इशू लिखना नहीं। चाहिए था एक्चुअली। कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था ना मैम। नहीं लिखना चाहिए था, लाइन की ओके कंटिन्यूएशन में लिख रहे हो ना आप इस चीज को। तो अभी ये ओके। क्या है आपने, चलो ये तो कंट्री का नाम तो होगा, फर्स्ट वाला कैपिटल होगा, एनडी का आपने कैपिटल लिख दिया, फिर से इसमें ये इन कैपिटल लिख दिया आपने। तो ये चीजें नहीं करो, ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखो, और जहां आपको लिखना था कैपिटल से स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइन को, हर एक लाइन को, वहां आपने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है, ठीक है। यस मैम, तो यस मैम। इन गलतियों का भी ध्यान रखो साथ में। तो ये हर एक चीज में थोड़ा सा इसको साथ में लिख दो, जब हम बात इसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कर रहे हैं कि कैसे ये इफेक्ट होने वाला है, तो साथ में उसका कोई भी और रिलेटेड पॉइंट है, कोरिलेशन उसका करके दिखाओ, हर एक पॉइंट में लगना चाहिए कि हाँ, ये जो आपने आर्ग्यूमेंट में जो पॉइंट फेवर में या डिसफेवर में उसके लिखा है, उस पे कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखा है, तो उसमें हर एक पॉइंट को क्लियर कट डिमार्केशन उसका होना चाहिए कि हाँ भाई इस चीज से ये वाली चीज अफेक्ट होने वाली है उसकी, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि बस लिख दिया और वो चीज हर एक पॉइंट में आपका मीनिंग निकलना चाहिए कि हाँ, इस चीज से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ये इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, दैट इज ट्रेड नेगोशिएशन, बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, एंड व्हाट इज दिस वैशाली। मैम, टू लोअर प्राइस ऑफ गुड्स टू बूस्ट इंडियाज एक्सपोर्ट। इसका मुझे कोरिलेशन समझाओ अभी, मैम एज how it इन is related जो with the manufacturing sector boost in India। मैम एज इन मैम एज इन मैंने एक्चुअली मैम वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बेसिस पे लिखा था, मतलब एज इन इंडिया का प्रोडक्ट्स बाहर जैसे चाइना जैसे सप्लाई करता है ऑल ओवर, वैसे इंडिया के भी प्रोडक्शन में अगर वैसा इंक्रीजमेंट आएगा और वो बाहर मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स ये होंगे तो वो एक बूस्ट ही मिलेगा ना मैम। All right, but this is या in your mind ना, मुझे कैसा पता लगा कि वैशाली ने ये चीजें कोरिलेट करने के लिए लिखा है इसमें। या ओके, तो तो मैम इसको समझना तो एक्सप्लेन कर। इवेल्युएटर को है वो चीज, माइंड में तो आपके बहुत सारी चीजें होंगी, आप उसको पेपर पर किस तरीके से, कितना सही तरीके से उसको उतार पाते हैं, इवेल्युएटर को तो वो देखना है ना, यस मैम। ठीक मैम है। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं मैम। मैम यहाँ पे जो वो एक सिंपली जो वैशाली ने लिख दिया कि बायलैटरल मल्टीलैटरल, सो इंस्टेड ऑफ दैट मैम हम ऐसे लिख सकते हैं कि लाइक मिथुन, फॉर द मिथुन ट्रेड, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार म्यूट करके फिर अनम्यूट करो फिर बोलो। हेलो। या लाइक इज इट फाइन नाउ। हाँ हाँ, बोलो मिथुन, बोलो। लाइक मुझे यहाँ पे जो डाउट था मैम, जो जो सेकंड पॉइंट जो वैशाली ने लिखे कि ट्रेड नेगोशिएशन, वो हेडिंग देखे वो सिंपली बाकी बायलैटरल सबको मल्टीलैटरल। भी ऐसा ही इको हो रहा है या मुझे ही ऐसा इशू है। नहीं मैम, वॉइस तो आ रही है उसकी।
मिथुन मैसेज कर दो, या तो मैं एक बार फोन में स्क्रीन ऑन करके देख लेती हूँ क्या पूछना क्या चाह रहे हो आप। अरे इस ग्रुप में 20 पार्टिसिपेंट्स कैसे हो गए, कितने गेस्ट यूजर आ गए ये। वैशाली किस किस को इनवाइट कर दिया? मैम मैंने तो किसी को इनवाइट नहीं किया है। बाकी सब लोग तो डेली वाले, आज ये गेस्ट यूजर कौन आ गए? नहीं नहीं मैम, मैंने किसी को भी नहीं किया है। चलो वो फिर बार बार एक ही का दिखा रहा होगा ना शायद, तो भी कोई मैम 5 ही टेक्निकल तो ग्लिच है। होगा। मिथुन कर रहे हो टाइप कुछ, या फिर आगे पढ़ाऊं, बाद में बता देना कुछ। चलो मिथुन तब तक अगर टाइप कर रहे हो तो करो, तब तक हम थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। इसमें जो थर्ड पॉइंट लिखा है वैशाली ने, उसको भी आप हेडिंग डाल सकते थे कि वेरियस रिपोर्ट्स या डेटा आपने लिख दिया, उसके बाद आप रिपोर्ट के बारे में बता देते। अभी आपने यहाँ 2014 लिखना है ना शायद, है ना यस मैम। वैशाली? तो इसको थोड़ा सा सही लिख दो यार, 0 लिखना चाहिए ना, 2014 लिखा है इसमें, ठीक है। इंडिया इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग फ्रॉम 142 इन 2014 टू 63 इन 2022। कौन सी रैंकिंग के बारे में बात करी है आपने? ये करी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, राइट? यस मैम। तो अकॉर्डिंग टू मी 2014 में इतनी तो रैंक नहीं होनी चाहिए इंडिया की, ये तो बहुत नहीं ज्यादा हो मैम गया। थी, मैंने वो एक आर्टिकल में मैम मैंने देखा था मैम, ये वही था मैम। नमन मिथुन आपको कोई आइडिया? यार 142 नहीं होनी चाहिए शायद, 2 फिगर में मैम उधर होनी तो चाहिए, 142 ही था। बट मे बी आई माइट बी रॉन्ग, बट एक बार चेक करना पड़ेगा फिर, अगर नहीं है कंफर्म तो इस चीज का। 2014 में मुझे कहीं पढ़ा याद आ रहा है कि 2 फिगर में था शायद, पर चलो कोई नहीं, देख लेंगे क्लास के बाद देख लेंगे, मे बी करेक्ट हो ये डेटा, बट लगता नहीं है मुझे ऐसा होगा, बट कोई नहीं क्लास के बाद देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सब हेडिंग इसकी आप ये डाल सकते थे, वेरियस रिपोर्ट्स डेटा ऐसे करके डाल देते इसका कुछ। नेक्स्ट है अराउंड 60 पीएसयू, ठीक है, पीएसयू के थोड़ा सा फुल फॉर्म लिख दोगे तो बेटर रहेगा। ऑफ नॉन स्ट्रेटेजिक, बताओ बताओ, समझ नहीं आया ये पॉइंट भी, समझाओ अब मैम वो वैशाली। न्यू अभी भाई मैम आपके मैम दिमाग में तो है जो चीजें लिखनी थी, बट पेपर पर वो आप चीजें अच्छे तरीके से लिख नहीं पाए। यस मैम। मैम एक्चुअली मेरा पॉइंट वहां पे ऐसा लिखने का था कि अभी जितने भी वो लोग ला रहे हैं पॉलिसीज, वो मेन सब चीजें प्राइवेटाइज करने के पीछे थे, तो मेरा वही पॉइंट वहां पे लिखने का था। अराउंड 60 हो चुके हैं अब तक वैशाली ऐसा। एक बार म्यूट करो, फिर से अनम्यूट करके बताओ, मुझे कुछ नहीं समझ आया ये चीज। हेलो, अभी आ रही है मैम आवाज? हेलो। हेलो मैम, अभी आ रही है? हाँ हाँ बताओ। मैम मेरा वही वहां पे लिखने का मतलब था, अभी जितने भी वो लोग ला रहे हैं पॉलिसीज, उसमें वो लोग ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे को वही लिखना था, पर मुझे लगा अभी समझ में आ रहा है कि पॉइंट मैंने थोड़ा मतलब थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना चाहिए था और अच्छे से। तो फिर ये चीजें कैसे फर्दर डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने में हेल्प करेंगी, वो चीज भी आपको फिर इसमें ऐड कर देनी थी, ठीक है। और यस इसका मैम। आप अब कुछ हेडिंग इसका कुछ क्या बना सकते थे बताओ फिर। मैम इसका पॉलिसीज करके मैम, न्यू पॉलिसीज ऐसा करके भी कुछ लिख सकते थे ना मैम? पॉलिसीज कुछ कर देते, प्राइवेटाइजेशन वाला कर देते, पीएसयू प्राइवेटाइजेशन कुछ ऐसा लिख देते जो इसमें चीज आप करते, ठीक है। यस मैम। उसके बाद स्किल इंडिया मिशन के बारे में बता दिया, ठीक है, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स हो गए, लेबर लॉज रिफॉर्म्स हो गए, ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही बूस्ट यस करने के मैम। लिए किया गया है। तो इसलिए हम ये जो हमारा स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, इसको सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज से, ठीक है, ये पॉइंट ठीक हो गया।
कंफ्यूजन आपने अच्छा लिखा है, ठीक है। इंडिया इज करेंटली इन द डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज कि भाई इतना है हम लोगों के पास, पॉपुलेशन भी है इतना और एज भी नहीं है, वर्किंग पॉपुलेशन है, तो उन सब चीजों को हम यूज कर सकते हैं इन सब के लिए। तो इसका कंक्लूजन ओके गुड है, कंक्लूजन अच्छा है इसका, ठीक है। मैम आर यू बस शेयरिंग मुझे जो कुछ आर यू चीजें शेयरिंग योर बताई लाइक है, स्क्रीन? डिस्कस करी है, ये कोशिश करो नेक्स्ट वाली उसमें मैम ना हो ये सारी चीजें। यस आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? हाँ हाँ। स्क्रीन दिख नहीं रही। अच्छा, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अभी विजिबल है? नो मैम। इसको क्या हुआ अभी? मैम कंक्लूजन वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। हाँ कंक्लूजन वाला पार्ट नहीं दिख रहा है मैम। कुछ नहीं दिख रहा अभी तो। रुको बस 2 मिनट रुको। अभी भी विजिबल नहीं है तो एक बार एंड करना पड़ेगा शायद मुझे ना, फिर से ज्वाइन करके देखते हैं। अभी भी विजिबल नहीं है ना स्क्रीन? नो मैम। जाओ एक बार, 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। जाना नहीं कहीं, कहीं पता चले मिले ही नहीं। मैम दिस